Presented by जय माता दी फर्नीचर, जय अम्बे ट्रैक्टर, ओम साई हीरो, आरके इंडस्ट्रीज ट्रैक्टर। आपने जो एक चैनल लॉन्च किया है RNN, ये सुखद समाचार मेरे लिए है, हम लोगों के लिए है, क्योंकि आपका पृष्ठभूमि वैसा है कि गरीबों की बात विशेष जानते हैं, देखा है, उठाते हैं। और आज आवश्यकता है, चैनल्स लोग बड़े बड़े के पीछे भागते हैं और गरीबों की समस्याओं को नज़रअंदाज करते हैं, चाहे तो चाहते नहीं हैं या नहीं तो प्रशासन के डर से भी। हम आशा करते हैं कि आपका RNN चैनल इन सब बातों से अलग हो करके एकदम सच्चा तस्वीर समाज का पेश करेगा, जिससे कि गरीबों की भलाई होगी। इसलिए आपके इस चैनल को हम शुभकामना देते हैं कि दिन दुनी रात चौगुनी के हिसाब से आपका यह चैनल आगे प्रगति करे। नमस्कार, मैं ज्योति मिश्रा, आप देख रहे हैं RNN न्यूज। पटना पुलिस ने 4 बड़ी घटनाओं का खुलासा किया है। पटना से बिहटा में बालू माफियाओं से पैसे संबंध रखने के आरोप में 4 होमगार्ड के जवान एवं चौकीदार और थाने के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके संपत्ति की जांच के लिए पटना पुलिस ने आर्थिक अपराध इकाई को लिखा है। इस मामले में कई और लोग शामिल हैं, जिसमें कई बालू माफिया भी हैं। उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बार बार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि जो बालू की ओवरलोड गाड़ियां हैं और या फिर जो अवैध रूप से बालू का परिवहन होता है, तो वहाँ पे चौक पे कुछ पुलिसकर्मी जो कि और कुछ अन्य व्यक्ति जो अपना को खनन का बोलते हैं, तो वो एक्सटॉर्शन करते हैं। इसमें कुछ हम लोगों ने फिर सीक्रेटली एक टीम बनाई SP वेस्ट इनके नेतृत्व में, जिसमें STPO दानापुर, SHO बिहटा, ये सभी लोग शामिल थे, कि पहले इसको कंफर्म करने के लिए सीक्रेटली इन लोगों ने जाके गाड़ियों से वीडियोस बनवाई और कुछ वीडियोस हम लोगों को प्राप्त भी हुआ कि कब होता है, किस वक्त ये लोग जाते हैं, कब गाड़ियाँ खुलती हैं। उसी का हम लोगों ने फिर कुछ लोगों को चिन्हित किया और उनको सर्विलांस पे लिया। और उसके बाद जब सर्विलांस पे लिया, तो जब हम लोग संतुष्ट हो गए कि लोग पैसा लेते हैं और पैसा अपने पास रखते हैं, तो कल रेड करवाया गया। उसमें टोटल 4 होमगार्ड के जो सिपाही हैं वो पकड़े गए हैं, एक थाना का ड्राइवर है वो पकड़ा गया है और एक चौकीदार पकड़ा गया है। सिर्फ मेसी में है 4 तरह के PTO जो हर उपकरण धारदार चलाए। लाइव PTO, MS PTO, GS PTO और RPTO। हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। मेसी ट्रैक्टर, RK इंडस्ट्रीज, नियर जगजीवन कॉलेज, भुसुंडा, मानपुर, गया। हमारा मोबाइल नंबर 7781010281। हमारा पता जगजीवन कॉलेज, भुसुंडा, मानपुर, गया। पटना पुलिस ने पटना में बड़े ATM काटने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से ड्रिल मशीन और कई औजार बरामद किए गए हैं। यह पटना में कई ATM काट चुके हैं और 4 ATM हाल के दिनों में इन्होंने काटा था, लेकिन इनको सफलता हाथ नहीं लगी थी। इसके अन्य सदस्यों को गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। लगातार ATM काटने के मामले से परेशान पटना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। सेंट्रल SP के नेतृत्व में गठित SIT की टीम ने पाटलिपुत्र स्टेशन स्थित बिहार कुंज अपार्टमेंट के फ्लैट से ATM कट्टर गिरोह के 2 साथीरों को दबोचा है। दोनों ATM उखाड़ने का प्लान बना रहे थे और वारदात को अंजाम देने के लिए हार्डवेयर के कई सारे सामान भी खरीद रखे थे। टीम ने छापेमारी कर आरोपितों के मंसूबे को ध्वस्त कर दिया। बुधवार को SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सिवान के बढ़हरिया थाना क्षेत्र निवासी कौशल चौधरी व गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र निवासी संतोष कुमार सोनी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कौशल व संतोष समेत गिरोह के अन्य सदस्य पटना के 4 थाना क्षेत्र में ATM उखाड़ने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी थी। SSP ने बताया कि पिछले साल 15 दिसंबर को शास्त्री नगर थाने के बेली रोड स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक की ATM 28 जनवरी 2022 को कोतवाली थाना क्षेत्र के मौर्य कॉम्प्लेक्स स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आदि को उखाड़ने का प्रयास किया था। जानते होंगे कि ATM का एक गिरोह चल रहा था। इन्होंने विगत 2 महीना 4 विभिन्न थाना क्षेत्रों के पटना के विभिन्न थाना क्षेत्रों में ATM को काटने का प्रयास किया था। हालांकि अलग चीज़ है कि किसी में भी ये सफल नहीं हो पाए।
सबसे पहले इन लोगों ने प्रयास किया था शास्त्री नगर थाना में इंडियन ओवरसीज़ बैंक का 14-15 दिसंबर की रात्रि को 2021 में। उसके बाद 27 और 28 जनवरी की रात्रि को कोतवाली थाना में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ATM के ऊपर उन्होंने अटैम्प्ट लिया था। इनके साथ 2 साथी और हैं जिनकी हम लोग तलाश कर रहे हैं, जिनकी पहचान हो चुकी है। तो ये लोग काफ़ी कुख्यात रहे हुए हैं। जो संतोष कुमार सोनी है, इसका पूर्व में भी गोपालगंज, पटना में आपराधिक इतिहास रहा है, और जो कौशल चौधरी है, गोपालगंज, सिवान और पटना सभी में इसका आपराधिक इतिहास रहा हुआ है। कौशल चौधरी 7 केसेस में वांटेड है, संतोष कुमार सोनी 5 केसेस में इन्वॉल्व है। तो जब इनकी यहाँ से गिरफ्तारी हुई है पाटलिपुत्र स्टेशन के बगल से, तो जो ये ड्रिल का मशीन है, जो भी इनके औजार हैं जिससे ये लोग ATM को, और ये बहुत एक्सपर्ट हो चुके थे इसमें, और ये सर YouTube के माध्यम से सीखते थे, और जो पहले गैंग गए हुए हैं जेल में इन लोगों का संपर्क था, तो सब औजार भी इनके रिकवर हुए हैं, और इन लोगों ने अपना सारा कन्फेशन भी किया। इस मामले में 2 लोग जेल जा रहे हैं, और बाकी जो शेष और इनके साथ इन्वॉल्व उनकी पहचान हो चुकी है, और गिरफ्तारी के लिए हम लोगों की टीम निकल चुकी है। भरोसा है, समझौता नहीं। आज ही घर ले आइए अपने हीरो, जिस पर है करोड़ों का भरोसा और जिसमें है वर्ल्ड क्लास मल्टी सेंसर टेक्नोलॉजी, जो आपको दे बेजोड़ माइलेज और मजबूती। हमारे यहाँ एक्सचेंज सुविधा एवं फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ हीरो की सभी गाड़ी जैसे स्प्लेंडर, पैशन प्रो, ग्लैमर, एक्सट्रीम 160 एवं स्कूटी के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता श्री ओम साईं ऑटो, गया कॉलेज के सामने। हमारा नंबर 7574826963। पटना पुलिस ने दीदारगंज में कल एक युवक का गर्दन काटा हुआ शव बरामद किया था। उनके पास पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई करते हुए युवक की पत्नी और 2 उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। युवक की पत्नी का एक युवक के साथ अवैध संबंध था। इसी मामले में पत्नी ने षड्यंत्र रचा और तीनों ने मिलकर गर्दन काटकर युवक की हत्या कर दी। एक शव मिला था जिसका कि गला रेता हुआ था, आम के बगीचे में गला रेता हुआ था। इस व्यक्ति की पहचान पहले नहीं हो रही थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने सभी जगह पे उसकी फोटोज़ को फ्लैश किया, तो इसकी पहचान सूरज कुमार, पिता का नाम स्वर्गीय नसीबलाल यादव, साकिर मिर्ज़ापुर मोहटा के नाम से हुई। इसके उपलक्ष्य में जो इसके घर वालों ने है 25/22 गारगंज थाना कांड अज्ञात लोगों के ऊपर दर्ज किया था। बिल्कुल अज्ञात ब्लाइंड केस था, लेकिन जब पुलिस वहां पे पहुंची तो घटनास्थल के आसपास और इसका जो जब पहचान हुई तो आसपास के लोगों से पूछताछ किया गया, तो कहीं से क्लू मिला कि जो इसकी पत्नी है काजल देवी, उसका अपने ही भगना आकाश कुमार के साथ अवैध संबंध है, नाजायज संबंध है, जिसका ये विरोध करता था। इसको पता चल गया था। इसी में ही जो इसकी अपनी पत्नी है काजल देवी, उसने आकाश कुमार और उसका एक दोस्त है अजीत, उसके साथ षड्यंत्र किया, इसको वहाँ पे बुलवाया। इसकी पत्नी ने ही इसको बुलवाया। वहाँ पे दोनों पहले ही जो धारदार हथियार के साथ वहाँ पे तैयार थे, और इसको वहाँ पे जाके इसका गला रेत की और चाकू के साथ इसकी हत्या कर दी। इसमें जो तीनों अभियुक्त हैं, काजल देवी जो कि इसकी पत्नी है, जो उसका लवर है आकाश कुमार, और जो तीसरा उसको उन्होंने सेट किया था अजीत कुमार को, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस कांड में जो चाकू जो उपयोग हुआ इसका गला रेतने की, उसकी भी बरामदगी उनकी निशानदेही पे हो गई है। हमारे यहाँ सभी तरह के फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे पास वुडन फर्नीचर, बेड, गद्दा, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल एवं सोफा उपलब्ध है और उचित दाम में मिलता है। आप हमारे यहाँ आइए शोरूम में और उचित दाम में हमारे यहाँ फर्नीचर देखिए और उपयोग कीजिए। जय माता दी फर्नीचर रमना रोड कन्या पाठशाला के नजदीक है। हमारे यहाँ दुकान में एक बार अवश्य पधारें। हमारे यहाँ ब्रांड एवं नॉन ब्रांड फर्नीचर है। हमारे दुकान में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे दुकान में एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता जय माता दी फर्नीचर रमना रोड कन्या पाठशाला के नजदीक है। पटना पुलिस ने शास्त्री नगर में टीचर के अपहरण मामले का बड़ा खुलासा किया है। पटना के एसएसपी ने बताया है कि इस मामले में टीचर का दोस्त चंदन, जो मास्टरमाइंड है, उसने कोचिंग के पैसे के विवाद में अनिकेत का अपहरण कराया था। इस अपहरण में 2 छात्र भी शामिल थे। सभी की गिरफ्तारी हो गई है।
एक अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। शास्त्रीनगर थाने की पुलिस ने प्राइवेट शिक्षक अंकित कुमार के अगवा होने के मामले को बुधवार को पूरी तरह सुलझा लिया। इस मामले में 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से अंकित की स्कूटी व मोबाइल फोन बरामद कर ली गई है। खास बात यह है कि गिरफ्तार अपहरणकर्ताओं में चंदन कुमार, अंकित कुमार, नीतीश कुमार, शिवम कुमार, रवि व मनीष कुमार चौहान शामिल हैं। 6 लाख बकाया वसूलने के लिए चंदन ने रची थी साजिश। और उसके बाद जब ये चिन्हित हो गया कि उसको रखना कहाँ पे है, तो इन्होंने इसको बार बार फ़ोन किया कि हम लोग कोचिंग लेना चाहते हैं केमिस्ट्री की, तो आप हम लोगों को घर पर आके पढ़ा दीजिए। इसी में ही जो अंकित कुमार है वो 5 की रात्रि को अपनी स्कूटी से उनके घर गया रात के 7:30 बजे उनसे मिलने के लिए कि स्टूडेंट्स हैं तो मिल लेता हूँ कि वो कितना जो भी आगे कितने स्टूडेंट्स हैं कितना पैसा देंगे। तो जैसे ही वो घर में घुसा, जो शिवम का घर उसके दादाजी का घर है, तो तुरंत उसको इन लोगों ने कैप्चर कर दिया, बांध दिया और उसको बाथरूम में बंद कर दिया। और उसी के बाद उसी का ही स्कूटी लेके ये लोग निकल गए। उसी के फ़ोन से इन्होंने रैंसम मांगना शुरू किया उसके पिताजी से। लेकिन उनके पिताजी ने एक अच्छी हम लोगों को क्लू दी कि पहले लोगों ने बोला कि देखो तुम्हारा बेटा बहुत हरामी है और हम लोगों को इतना पैसा फंसा हुआ है। तो जब हम लोगों ने फिर इसका गहन से अनुसंधान किया से पूछा तो पता चला कि इसका कुछ लोगों के साथ विवाद चल रहा है। उसके बाद फिर जो शिवम लड़का है उसका जब हम लोगों ने इंटेरोगेशन किया तो पता चला कि वैसे का स्टूडेंट रहा हुआ। तो एक बहुत बड़ा इत्तेफाक था कि जो स्टूडेंट है वो अपने टीचर उसी के घर में कैसे वो बंद हो सकता है। फिर हम लोगों ने शिवम उसका गहन पूछताछ की, बाकी को पूछताछ किया तो वो टूट गया। तो वहाँ से पता चला कि इसमें जो मेन साजिश करता है चंदन है। चंदन ने ही 2 लड़के, जिसमें एक नीतीश कुमार है जिसके यहाँ से इसका स्कूटी रिकवर हुआ है और एक मनीष कुमार है। मनीष कुमार मूल रूप से गोड्डा का रहने वाला है, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है, उसको टीम लेके आ रही है। और जो इसका मोबाइल था जिससे वो रैंसम मांगा जा रहा था मनीष कुमार के यहाँ से मिल भी गया है। तो इस पूरे प्रकरण में कोई पैसा का एक्सचेंज नहीं हुआ था क्योंकि इसकी रिकवरी हो गई थी 12 घंटों में। तो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। प्रमुख साजिश करता चंदन कुमार, देन शिवम कुमार जिसके घर में इसको रखा गया था जो कि इसका स्टूडेंट भी है, और मनीष कुमार चौहान जो कि गोड्डा से गिरफ्तार हुआ, नीतीश कुमार जो कि चंदन का दोस्त है जिसके यहाँ पे उन्होंने स्कूटी रखा हुआ था, वो भी इसमें इन्वॉल्व था। इसमें एक अभियुक्त बचा हुआ है और शीघ्र उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। RNA न्यूज़ लॉन्च हो रहा है। मैं आप लोग को, आप पूरे परिवार को मैं काफ़ी शुभकामना देना चाहता हूँ। और कई वर्षों से मैं आपको जानता हूँ कि आप लोग निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाते हैं। कई न्यूज़ मैंने आपका पहले भी देखा है जिसमें कि आपने गरीबों के बात को उठाया है। जन कल्याण की मुद्दों को उठाना ही पत्रकारिता है। जो मैंने आपके न्यूज़ के द्वारा मैंने ये देखा है पहले भी कई बार कि जो गरीबों की आवाज़ को बुलंद करना, जन लोगों की जो कॉमन लोग होते हैं उनकी आवाज़ों को एक आवाज़ देना, ये आपकी शुरू से ही आपकी पिलर रहा है। तो मेरा आपसे यही शुभकामना है और आगे भी आप इस तरह की काम करते रहें। आप गरीब लोगों, आम जनता की आवाज़ों को बुलंद करते रहें। जो भी समाज में कुरीति हो रही है उसके खिलाफ आप एक चौथे पिलर हैं डेमोक्रेसी में। आप अपने कर्तव्य को निष्पक्षता के रूप से जिस तरह से निभाएंगे